नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। अगर ये बात नहीं सुना तो कल नहीं बल्कि पूरा जीवन आपको पछतावा होगा। दोस्तों, कोई कितना भी रोके पर इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लो। मुझे उम्मीद है आपका जीवन का सारा परेशानियां समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में जितना भी सारे कष्ट आ रहे हैं सारे कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और जीवन में जितना भी परेशानी है, जितना भी आपका सवाल है, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और आज से आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। जीवन यहाँ से आपका एक अलग मोड़ लेगा। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, बस बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। यह उपाय कर लेना अपने जीवन में और मैं छोटे मोटे एक दो गलतियों से करने से मना करूंगा। घर में एक दो चीज गलत है जिसको घर से बाहर करने बोलूंगा, वह कार्य आप अपने जीवन में कर लें। आपको जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। पूरा जीवन आपका खुशियों से बीतेगा। जीवन में कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी और हर क्षेत्र में आप काफी सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है। जिस भी कार्य में आप हाथ लगाते हैं वह काम आपका बनते बनते बिगड़ जाता है। आप जो सोचते हैं वह कभी पूरा नहीं होता है। और दोस्तों, धन कमाने में आपको बहुत भी दिक्कतें हो रही है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन कमाते हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी व्यर्थ में, विघ्न बाधा में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आप नई कारोबार रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं लेकिन एक ना एक अड़चने आ जाती है, एक ना एक मुसीबत आती रहती है और आप उसका शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। और जो कार्य या रोजगार आप पहले से कर रहे हैं उसमें भी एक से बढ़कर एक परेशानी, एक से बढ़कर एक अड़चने और मुसीबतें आती रही है जिससे आप परेशान हो रहे हैं। आपके घर में कलेश हो रहा है, आपका आपसी रिश्ते मतभेद हो रहा है, माता पिता से रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं और आप जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको बार बार असफलता ही मिलता है। जैसे लगता है कि सारा दुख आपके पास ही आ गया हो। लेकिन दोस्तों, आपको धैर्य रखना है। यहाँ से आपको निश्चिंत सारी समस्या का समाधान का उपाय मिलेगा। बस मैं आज दो तीन गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करनी है। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और साथ ही साथ आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे वह क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो भी काम में हाथ लगाते हैं बनते बनते बिगड़ जाता है, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलना शुरू हो जाएगा और दुश्मन आपको देखता रह जाएगा। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आपके कुछ कर्मों के कारण से किस्मत आपकी रूठ गई है, किस्मत रूठ जाती है जिससे आपको परेशानी हो रही है। लेकिन आप कुछ साल पहले देखेंगे तो आपके जीवन अच्छा चल रहा था, आपने अच्छे धन अर्जित किया है और अच्छे आपने कमाई भी किया है और जीवन यापन भी अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, किसी का नजर लग गई है क्या जिससे आपका जीवन इतना खराब चल रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन में जो भी कुछ आपको मिला है सब आपको अपने हासिल करना पड़ा है। विरासत से आपको धन ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। आपने दिन रात मेहनत करके अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन कुछ अपने ही लोग हैं जो दुष्ट लोग हैं, जो आपसे जलते भी हैं, आपका तरक्की देखकर जलन वाला भावना भी रखता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसा गलतियां बताएंगे जिसके कारण से आपका कितना किस्मत खराब चल रहा है। वह गलतियां का आपको जीवन में सुधार लेना है। बस आपको जीवन में वहां से तरक्की होना तय हो जाएगा और तरक्की होने की शुरुआत हो जाएगा। दोस्तों, आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि आपके बनते बनते आखिरी समय में काम बिगड़ जाता है। ज्योतिषियों के माने तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है बल्कि आपका अक्सर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। आपकी कुंडली में कोई समस्या नहीं होती है फिर भी आप परेशान होते हैं। आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि बनते काम बिगड़ जाता है, परेशानी भी होती है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, आपका सारा परेशानी दूर होगा और आपके कर्मों को अच्छी फल भी मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो आपके कर्म ही आपके अच्छी बुरी किस्मत के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिससे आपकी किस्मत आपसे रूठ जाती है। जब किस्मत किसी से रूठ जाती है तो राजा भी रंग बना देती है। इसलिए कर्म जरूर करें लेकिन इन बातों का ध्यान रखें। जीवन में कुछ जरूरी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों, घर में टूटे फूटे बर्तन कभी न रखें। घर में टूटे फूटे बर्तन बिल्कुल न रखें। कहा जाता है कि इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। और दोस्तों, टूटे फूटे बर्तन और टूटी चीज़ों को घर में रखने से राहु का नकारात्मक असर पड़ता है और लक्ष्मी जी ऐसे घर में नहीं आती है। इससे घर में दरिद्रता आती है और परेशानी आती रहती है और घर में कहीं भी लोग सुखी नहीं रह पाता है। दोस्तों, कभी भी अपने जीवन काल में खराब वस्त्र का दान नहीं करें। कभी भी किसी को खराब वस्त्र दान करने से बचें। किसी को दान करना है तो अच्छे वस्त्र का दान करना चाहिए और अगर ना हो तो दान करना ही छोड़ दें। लेकिन बुरे कपड़े या पुराने कपड़े किसी को दान नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, कभी किसी को गलत मनसा से भी दान नहीं करना चाहिए। गलत मनसा सभी को बताकर और खराब चीज़ों को दान करने से
कोई फायदा नहीं होता है। दोस्तों कभी भी किसी से मुफ्त में कोई चीज़ न लें। कहा जाता है कि कभी भी किसी से कोई चीज़ें सेवा फ्री में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों इसका मूल्य जरूर चुकाना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है और अचानक से धन में कमी आने लगती है। इसके लिए कोशिश करें कि गरीबों को भोजन कराएं और उन्हें उत्तम वस्त्र दान करें। अगला बात, जूठे हाथ से किचन का सामान छूना। दोस्तों जूठे हाथों से किचन का सामान छूने से घर में बरकत नहीं होती है और लक्ष्मी जी नाराज होती है। दोस्तों अगला बात भी ध्यान में रखना होगा आपको, गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति के घर में खाना खाना या उसके साथ में रहना। कहा जाता है कि इससे आपकी स्वभाव और आदतें दोनों ही खराब हो जाती है। इसके अलावा गलत सोच वाले व्यक्ति के घर में खाना भी खाने से रिश्तों में कड़वाहट आती है। जो व्यक्ति आपके लिए बुरी भावना रखता है उसके घर में खाना खाने से भी आपकी सेहत खराब हो सकती है। गलत काम करने वाले व्यक्ति घर में खाना चाहिए और उसके साथ में रहना भी गलत बात है। दोस्तों चोरी किए गए वस्त्रों को पहनने से भी नुकसान होता है। दोस्तों ज्योतिषियों की माने तो चोरी किए गए वस्त्रों को पहनने से आपका भाग्य चोरी हो जाता है। दरअसल कपड़े शुक्र का कारक होते हैं और चोरी किए हुए कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह मां लक्ष्मी दोनों ही रुष्ट होते हैं। दोस्तों अगला चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना होगा आपको। खराब वस्त्र कभी भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे वस्त्र हैं और उसके बावजूद आप अच्छे वस्त्र नहीं पहनते हैं, यानी गंदे या बिना धुले हुए उधड़े हुए कपड़े पहनते हैं, तो इससे आपकी किस्मत रूठ जाती है और दोस्तों इससे आपके जीवन में काफ़ी परेशानी भी होती है और इससे लक्ष्मी जी नाराज होती है और घर में धन हानि होने लगती है। और दोस्तों अगर आप ऐसा व्यवहार रखते हैं तो आपका जीवन भी ऐसा ही गुजरेगा, जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाएंगे आप। और दोस्तों एक बात और विशेष है, इसका ध्यान भी देना जरूरी है। अपनी कलम किसी को नहीं देना चाहिए, हमेशा के लिए दें तो तुरंत फिर मांग लें, कार्य होने के बाद पुनः मांग लें। कहा जाता है कि इससे आपको धन संबंधित हानि हो सकती है, इसलिए कलम का इस्तेमाल करते हैं तो ये सावधानी जरूर बरतें। और अगला बात, स्त्रियों का करें सम्मान। घर में रहने वाली स्त्रियों का अपमान करने वाले से लक्ष्मी और भाग्य दोनों रूठ जाते हैं। प्राचीन समय से कहा जाता है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए उनका सम्मान करने से घर में खुशियां और बरकत दोनों आती है। अगर आप औरत को नुकसान करते हैं, औरत को अपमान करते हैं, तो जीवन भर आप परेशान रहेंगे। चाहे कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, तब भी आप परेशान ही रहेंगे। चाहे वह औरत आपकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, प्रेमिका कोई क्यों ना हो, उसका अपमान कभी भी नहीं करें। अगला बात दोस्तों, अगर आप भूल से भी किसी से कर्ज लेते हैं तो उसका कर्ज अवश्य उतारें। कभी भी दूसरों से पैसा उधार न लें। अगर जरूरत पड़ने पर ले भी तो कर्ज को समय पर चुका दें। किसी के पैसे का गलत तरीके से हड़पना नहीं चाहिए, इससे जीवन भर आपको धन की समस्या रहती है। और आप अगर किसी का 10 रुपया हड़पते हैं तो आपको 20 रुपये कहीं ना कहीं भरना पड़ ही जाता है। ये बातों का ध्यान दें। दोस्तों भाग्य को सुधारने के लिए भी कुछ उपाय बता देता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस बातों का अगर यह उपाय करेंगे तो जीवन में कभी भी आपको दुख नहीं आएगी और भाग्य आपका चमकेगा अवश्य और हर क्षेत्र में आपको किस्मत अवश्य साथ देगी। दोस्तों भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं दूध मिश्रित जल। सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के दूध मिश्रित जल, मतलब दूध उसमें थोड़ा जल मिलाकर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें तथा रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करें। मंत्र छोटा सा है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करें, इससे काफ़ी लाभ होगा। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही पूर्णिमा को जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से भी व्यवसाय में उन्नति की प्रार्थना करें, तुरंत ही असर दिखाई देगा। और दोस्तों अगला उपाय, आटे का साथ भी एक उपाय कर सकते हैं। यदि बेहद कोशिशों के बाद भी घर में पैसा नहीं रुकता है तो एक छोटा सा उपाय करें। सोमवार या शनिवार को थोड़ा सा गेहूं के में 11 पत्ते तुलसी तथा 2 दाने केसर के डालकर पिसवा लें। बाद में इस आटे को पूरे आटे में मिला लें। घर में बरकत रहेगी और लक्ष्मी दिन रात दोगुना तरक्की कराएगा और धन में काफ़ी वृद्धि भी होने लगेगा और लक्ष्मी घर में वास होगी। दोस्तों अगला उपाय भी ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस बातों को ध्यान देने से आपको काफ़ी लाभ होगा। मीठा जल पीपल के जड़ में डालें, पीपल का पेड़ के जड़ में डालें। घर में लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए एक लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध व घी मिला लें। इसे पीपल के पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर पीपल की जड़ में डालें। इससे घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है, लेकिन ध्यान दें इसका छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। दोस्तों अगला उपाय है, सिक्के कपड़े में बांध कर रखें। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए एक मुट्ठी के सुंदर से बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रखें। इसके बाद बर्तन को गेहूं या चावल के भरकर घर के व्याय या उत्तर के पश्चिम कोने में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी और धन में हमेशा वृद्धि रहेगा, लेकिन उत्तर और पश्चिम के कोने में रखें, ये बात को ध्यान दें। दोस्तों
अगर आपका बहुत ही किस्मत खराब है, किस्मत साथ नहीं देता है, तो उसका उपाय बता देता हूँ। आपका किस्मत हमेशा ही आपको साथ देगा। दोस्तों, किस्मत खराब चल रही तो उसके लिए कुछ उपाय करना है। बहुत आसान उपाय है। रोज़ सुबह उठकर अपने हथेलियों को देखें। पहली रोटी घर का बना हुआ पहला रोटी गाय को खिलाएं। चींटियों को आटा डालें। देवताओं को फूल से सजाएं। सुबह करें झाड़ू पोछा, सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। और किसी भी कार्य के लिए घर से निकले माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। और पीपल पर जल अवश्य चढ़ाएं। शनिवार मंगलवार को भी चढ़ाएंगे तो इससे भी काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका किस्मत साथ क्यों नहीं देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो अपने माता पिता और बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते या फिर उनका दिल दुखाते हैं तो किस्मत कभी भी उनका साथ नहीं देती है। वहीं ऐसे जातक भले ही कितना मेहनत क्यों न कर ले, इन्हें सफलता मिलना मुश्किल ही रहता है। दोस्तों, अब सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएं वह भी सुन लीजिए। सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएं। अपना भाग्य चमकाने के लिए हमेशा सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डालें और देर तक जगने की आदत छोड़ दें। हिंदू धर्म में सूर्योदय से पहले उठना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में काफ़ी उन्नति भी होगा। दोस्तों, भाग्य को मजबूत कैसे बनाएं यह भी बात ध्यान से देख लीजिए। भाग्य के भाव में स्वामी मंगल हो तो ऐसे लोग का भाग्य प्रबल करने के लिए मंगल ग्रह से जुड़े उपाय करने चाहिए। आपको मंगलवार के दिन मंगल बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का जाप करना चाहिए। मंत्र छोटा सा है, सुन लीजिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का यथासंभव जप करना चाहिए। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको भाग्य का सहयोग मिलने लग जाता है। और दोस्तों, धन की वर्षा कैसे होती है यह बात भी ध्यान से सुन लीजिए। घर में धन की वर्षा कैसे हो सकती है। श्री सूक्त का पाठ करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। रोजाना श्री सूक्त का पाठ करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से भी माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में धन की वर्षा होने लगती है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास हो गया वहाँ धन की कभी भी कमी नहीं होती है। दोस्तों, बनते बनते काम क्यों बिगड़ते हैं यह बात भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो इसका कारण कुंडली में सूर्य की कमजोरी स्थिति से हो सकती है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ या कमजोर है तो उसका काम बनते बनते भी बिगड़ने लगते हैं। तो इसके लिए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान दें, ब्रह्म मुहूर्त में करें, सूर्य उगने से जस्ट पहले करें या सूर्य उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। और कोशिश करें, ध्यान दें, इसका छींटा आपके पैरों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इससे कई बार आपको पाप भी लगता है। कोशिश करें यथासंभव ऊंचे स्थानों से चढ़कर जल अर्पित करें या सामने ऐसा गमला या कोई बड़ा बर्तन रखें जिसका छींटा आपके पैरों तक नहीं आए। और दोस्तों, लक्ष्मी रूठ क्यों जाती है यह बात भी ध्यान से सुन लीजिए। जिस घर पर स्त्री का अनादर या अपमान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है, क्योंकि स्त्री देवी का स्वरूप होती है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। स्त्री का अनादर करने वाले व्यक्ति से माँ लक्ष्मी हमेशा ही नाराज रहती है और व्यक्ति जीवन भर परेशान ही रहता है। दोस्तों, बिगड़े हुए काम को कैसे बनाएं यह बात ध्यान से सुन लीजिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उनको बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। आपके बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहां पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष आदि दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत आदि का भी बुरा साया से आपको छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको जीवन में धन मिलना होगा तो संकेत क्या मिलेगा यह बात भी ध्यान से सुन लीजिए। किसी का सवाल था, यदि आपको सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा या सुराही, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, सितारा, सांप या गुलाब का फूल दिखाई दे तो समझ जाइए आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। सपने में दिखने वाली ये सभी चीज़ें घर में पैसा आने का संकेत होती है। यदि सुबह उठते ही आपको शंख की मधुर आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाइए घर में लक्ष्मी आने का संकेत है। दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो अपना समय मेहनत करने के बजाय दूसरों की चुगली करने में बिताते हैं या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जतन करते रहते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे जातक पर भी किस्मत कभी भी मेहरबान नहीं होती है। और दोस्तों, एक कार्य और है जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो हर एक कार्य को टालते रहते हैं या फिर दूसरों के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, या ऐसे जातक जो स्त्रियों का अपमान करते हैं, इनके काम अमूमन बनते बनते बिगड़ जाते हैं। यानी किस्मत ऐसे लोगों का कभी भी साथ नहीं देता है, इसका किस्मत हमेशा ही खराब रहता है। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो नियमित रूप से रामचरितमानस और सुंदराकांड का पाठ करते हैं, शनिदेव हमेशा उनके ऊपर मेहरबान रहते हैं। वहीं ऐसे लोग नियमित रूप से हनुमान जी को पान और सिंदूर चढ़ाते हैं, उन्हें भी शनिदेव का दोष का सामना नहीं करना पड़ता है।
और जीवन में तरक्की अवश्य ही करता है। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो दिव्यांगजनों को नियमित रूप से भोजन कराते हैं या यथाशक्ति उनको जरूरी वस्तुओं का दान करते हैं, जरूरतमंदों को इलाज कराते हैं, शनिदेव उनसे कभी भी नाराज नहीं होते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक निराश्रितों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का भी सम्मान करते हैं, उनको भी शनिदेव का दोष का सामना नहीं करना पड़ता, उसको जीवन में खुशियां अवश्य मिलती है और शनिदेव उनके लिए न्याय अवश्य ही करते हैं। अब दोस्तों, आपके कुछ जीवन के कुछ समस्याओं का समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको विवाह के लिए दिक्कतें हो रही है, लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए और इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और दोस्तों, अगर आप स्त्री हैं और विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको काम में बाधा अड़चन आती है और उससे भय बना हुआ रहता है, तो आपको हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए मंगलवार और शनिवार को, और कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु अपने आप ही परेशान हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको एक काम नहीं बनते हैं, हर काम में दिक्कतें आती है, तो आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित अवश्य करें, सुबह सूर्य उदय होने से पहले, इससे काफी लाभ हो। और दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो उसके लिए आपको अगर शाम समय नहाते हैं तो पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर नहाएं, इससे कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप सुबह सुबह नहाते हैं तो पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के नहाएं, इससे कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही साथ पक्षियों को दाना खिलाएं, इससे भी कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इससे घर के सारे परेशानियों को छुटकारा आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में बराबर अड़चने आती रहती है, दिक्कतें आती रहती है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का वस्तुएं दान करें। इससे आपको जीवन में जितना परेशानी है उससे छुटकारा मिलेगा। कारोबार में जो अड़चने मुसीबतें आ रही थी उससे भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों, अगर किसी कार्य में आपको बनते बनते काम बिगड़ जाता है तो घर से बाहर निकलते समय आपको कहीं पर काली गाय दिख जाए तो उसके सर पे हाथ अवश्य फेरें, 3 बार फेरें, इससे जल्दी ही आपको जो बनते बिगड़ते हुए काम भी आपका बनने लगेंगे और काफी लाभ भी होगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।